हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोबाइल पर कोचिंग में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 का जो नागरिक शास्त्र है, महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आप लोग देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अगर आप ये लोग टॉपिक देख लेते हैं तो आपका जो है 100 में से आपका 100 पक्का हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताया गया, वही बताया गया टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक ये भी आपका है, जो वेरी वेरी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये आपका है। तो दूसरा जो हमारा है, सोवियत संघ की विघटन सोवियत प्रणाली क्या थी, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सार्क थेरेपी क्या है। सार्क थेरेपी क्या है ये तो आपके लिए जान लीजिए, रामबाण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं लगाया हुआ हूं तो आप भी लगा लीजिएगा। चौथा जो हमारा है, द्वितीय ध्रुवता। द्वितीय ध्रुवता क्या थी, ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। ये जो नागरिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्वितीय ध्रुवता, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए पांचवा जो हमारा है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठवां जो हमारा है टॉपिक, सत्ता की वैकल्पिक केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और सातवां जो है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था, इसको आपको बताना रहेगा। आठवां जो है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो नौवां है, 1962 भारत चीन का मुख्य विवाद क्या था या क्या कारण था, ये भी आपको बताना रहेगा। क्या कारण था, किस तरह से हुआ था, तो आपको बताना रहेगा ये भी। अब 10वां जो है, मार्शल योजना क्या था, समझाइए। ठीक है, मार्शल योजना क्या था, आपको समझाना रहेगा। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो 11वां है, चीन के साथ भारत का संबंध। चीन के साथ भारत का किस प्रकार से संबंध है, वो आपको बताना रहेगा। भारत में पाकिस्तान का विवाद, भारत में जो पाकिस्तान का विवाद चल रहा है वो कैसा विवाद चल रहा है, तो आपको भी इसको बताना रहेगा। ठीक है, ठीक है, जो प्राचीन काल से भी लेकर और जो आधुनिक काल का भारत का पाकिस्तान से विवाद चल रहा है उसको आपको बताना रहेगा। ओके, चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया क्या है आपको भी बताना रहेगा कि दक्षिण एशिया क्या है। देखिए जो मैं जितना लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जो 14वां जो भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि क्या है, ठीक है, इसको आपको बताना रहेगा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु है, जो सिंधु नदी है, उसको जल संधि में क्या प्रावधान है, इसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, ओके। तो 15वां, बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे हुआ, ठीक है, इसको आपको भी बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। तो अब जो 16वां, श्रीलंका की जाति संघर्ष भूमिका, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये भी आपका हो जा रहा है। और जो 17वां, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में किस तरह का राजतंत्र था और कैसे लोकतंत्र बना, इसको आपको बताना रहेगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जा रहा है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब 18वां जो है हमारा, भारत और दक्षिण एशिया के देश से संबंध है। ठीक है, भारत और दक्षिण एशिया के बीच में कैसा संबंध है, आपको ये भी बताना रहेगा। अब जो 19वां है, दक्षेश क्या है। दक्षेश क्या है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। अब जो 20वां है, कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है या तो 3 नंबर में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन, ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है या तो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संबंधित से संगठन। फिर 22वां जो है, शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक बदलाव। जब शीत युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व यानी कि पूरे विश्व भर में राजनीतिक बदलाव क्या आया। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये टॉपिक, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नागरिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, जितना बता रहा हूँ कॉपी कलम निकाल के लिखते रहिएगा। ओके, ठीक है। 23वां जो है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना, ठीक है,
ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये 3 नंबर का पूछा जाता है। विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी लिखने का आता है कि विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा जो है क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। और दूसरा 27वां है मानव अधिकार की 3 प्रमुख, ठीक है, मानव अधिकार का 3 प्रमुख, मानव अधिकार को आप मानव अधिकार कैसा है उसके आपको 3 प्रमुख बताना रहेगा। ओके, फिर 28 है भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। 29वां आतंकवाद से सुरक्षा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30वां शक्ति संतुलन क्या है। अब जो 31वां टॉपिक हमारा है कोटो प्रोटोकॉल क्या है। कोटो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कब लगता है, कैसे लगता है, आपको बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। तो अब जो 32वां है रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए थे। जब रियो सम्मेलन हुआ था उसका क्या परिणाम निकल के आया, तो आप लोग उसको भी बताइएगा। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 33वां पर्यावरण के सम्मेलन में भारत का पक्ष, ठीक है, पर्यावरण के सम्मेलन में जो भारत का पक्ष क्या था, ठीक है। इसके बाद देखिए वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता, ठीक है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की क्या चिंता थी, ठीक है। इसके बाद देखिए 35वां है साक्ष्य संपदा क्या है। साक्ष्य संहिता क्या है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। आपका आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 36वां है वैश्वीकरण क्या है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 27 जो है 37 जो है भारत और वैश्वीकरण में क्या अंतर है, इसके लिए आपको अगर सब जो है टॉपिक का एक एक सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगी सर मुझे आंसर चाहिए इसका, तो मैं आपको आंसर बताना स्टार्ट कर दूंगा कल से।